ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 6 जून गुरुवार को है। इस दिन वट सावित्री व्रत करने की परंपरा है। वट सावित्री व्रत में तीर्थ स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुनती हैं। इस कथा को सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आगे भी आप सत्यवान और सावित्री की कथा को जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। किसी समय भद्र देश के राजा अश्वपति थे। वे महान पराक्रमी और तपस्वी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई सालों तक यज्ञ, हवन आदि कार्य किए। तब सावित्री देवी ने उन्हें कन्या का वरदान दिया। जब कन्या हुई तो राजा अश्वपति ने उसका नाम सावित्री रखा। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर तलाशने भेजा। तब वन में जाते हुए सावित्री को एक युवक दिखाई दिया। सावित्री ने उसे अपना पति मान लिया और ये बात जाकर राजा अश्वपति को बताई। वो युवक शाल्व देश के राजा धुम्धसेन का पुत्र सत्यवान था। दुश्मनों ने राजा धुम्धसेन का राज्य छीन लिया था, इसीलिए वे अपने परिवार के साथ वन में रहते थे। राजा अश्वपति भी सावित्री का विवाह सत्यवान से करने को मान गए। एक दिन नारद मुनि ने उन्हें बताया कि सावित्री ने जिसे अपना पति चुना है वह 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो, क्योंकि तुमने जिस युवक को वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। सावित्री ने कहा कि मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया है और इसके अलावा अब वह किसी और से विवाह नहीं कर सकती। राजा अश्वपति के कई बार समझाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने सत्यवान से सावित्री का विवाह करवा दिया। इस तरह समय बीतता गया। तब एक दिन नारद मुनि सावित्री से मिलने आए और उन्होंने बताया कि कल जंगल में सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन सत्यवान के साथ सावित्री जंगल में लकड़ी काटने गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक सर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सर रखकर सो गया। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल कर अपने साथ ले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए और सावित्री की जिद से हारकर उन्हें सत्यवान के प्राण भी छोड़ने पड़े। इस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।